हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स, एक ऐसा चैनल जहां पे आपको किंडरगार्टन से क्लास 12 तक की एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी के साथ प्रोवाइड कराई जाती है। इतना ही नहीं, यहाँ पर आपको अगर एमपी बोर्ड पढ़ना है, यूपी बोर्ड पढ़ना है, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, सब पढ़ सकते हो मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर, जहाँ पर आपको स्टेट बोर्ड भी पढ़ाया जा रहा है। उसके साथ साथ अगर आपको बुक्स भी चाहिए, नोट्स भी चाहिए, तो कोई टेंशन की बात नहीं है, वो भी मिल जाएगी। लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, तो फटाफट से जाके वहां चेक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में अभी फिलहाल चल रहा है हमारा चैप्टर 8। ये एक लेंथी चैप्टर है क्योंकि काफी कुछ है इस चैप्टर में जो आपको बताना है, इसलिए थोड़ा सा लंबा चैप्टर है, बट चैप्टर डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं है। अगर आप ध्यान से पढ़ोगे, कुछ टर्म्स आएंगे जो आपको लगेगा अरे बाप रे ये क्या पढ़ लिया, पर उसे घबराना नहीं है। टर्म्स ही तो हैं, आज सीखेंगे तभी तो उसके ऊपर कल पढ़ेंगे, तो इसलिए इससे टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। एक बार फटाफट से रिकैप करते हैं कि हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था। तो लास्ट क्लास में हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, क्वेश्चंस रिलेटेड टू एनीमिया। ठीक है, एनीमिया हमने क्या डिसीज पढ़ी थी, क्यों होती है एनीमिया? होती है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयरन। आयरन की डेफिशिएंसी के कारण हमें एनीमिया की डिसीज होती है, यानी हमारा हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। फिर हमने लास्ट क्लास में दो रिपोर्ट को कंपेयर किया था, दोनों रिपोर्ट आरती की ही थी, दोनों रिपोर्ट में ब्लड टेस्ट ही हुआ था, पर दोनों रिपोर्ट में कितना डिफरेंस था? यस, जिनने क्लास अच्छे से पढ़ी उनको पता है 3 मंथ्स का डिफरेंस था। तो उसमें क्या देखा कि आरती का हीमोग्लोबिन जो है वो इम्प्रूव हुआ, 8 से वो 10.5 हो गया, यानी कि 2.5 से वो बढ़ गया। कैसे बढ़ा? क्योंकि उसने ऑब्वियसली ग्रीन वेजिटेबल्स खाई होगी, तो और कुछ टैबलेट्स दी थी जो आयरन टैबलेट्स, उसको डॉक्टर ने वो खाई होगी, उसके कारण उसका हीमोग्लोबिन जो है इम्प्रूव किया। राइट, ठीक है। तो इतनी चीजें समझ में आई थी, यही कुछ चीजें हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी। अब आपको कोई कंफ्यूजन तो नहीं है एनीमिया और मलेरिया से रिलेटेड? ठीक है, अब हम कुछ और इसकी डीप स्टडीज में जाएंगे। ठीक है, इसकी डीप स्टडी में हम क्या पढ़ेंगे? चैप्टर 8 का आज का जो टॉपिक है वो है बेबी मॉस्किटोज। बेबी मॉस्किटोज कौन होते हैं? जैसे आज बड़ा मॉस्किटो है तो उसका भी तो छोटा बेबी होगा ना, तभी तो वो इतना बड़ा बना। तो आप कहोगे मैम कितना बड़ा मच्छर, तो इतनू सा होता है, तो इतनू से मच्छर का भी एक एग होता है, और एग में से बेबी मॉस्किटो बाहर आता है, और बेबी मॉस्किटो का एक नाम होता है लार्वा। क्या नाम होता है? लार्वा। जैसे हर एक का नाम होता है ना, जैसे अगर डॉग के बेबी है तो पपी बोलते हैं हम उसको, कैट का है तो किटन बोलते हैं, ऐसे ही अगर मस्किटो का है तो उसे लार्वा बोलते हैं। अब ये कैसे दिखते हैं? अब ये सोचोगे छोटा मॉस्किटो इतनू सा होता है, उसका बेबी कितनू सा होगा? सोचो सोचो सोचो, तो ज़्यादा मत सोचो, मैं बता देती हूँ। उसका जो बेबी होता है वो कुछ ऐसा दिखता है। अरे यार, वाइट से इसलिए कर रही थी क्योंकि वो भी वाइट होता है। तो बोलोगे ये कैसा है, ये तो इल्ली जैसा लग रहा है, तो ये बिल्कुल ऐसे ही दिखता है। ये मैं थोड़ा और मोटा क्योंकि आपको दिखे, बट वो बहुत पतले से धागे टाइप का होता है, इतने पतले पतले सफ़ेद धागे लगते हैं वो, और वो जो होते हैं वो मस्किटो के बच्चे होते हैं, लार्वा। अब आपको याद आएगा, हाँ मैंने यहाँ देखा था, कोई सोचेगा मैंने वहाँ देखा था, है ना? और आपको तब पता नहीं होगा कि ये चीज़ क्या है, पर ये क्या है? ये है बेबी मॉस्किटोज, जो कि सबसे ज़्यादा बीमारी फैलाते हैं। क्या फैलाते हैं? सबसे ज़्यादा बीमारी फैलाते हैं। तो इनके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। मैंने काफ़ी सारी चीज़ें तो आपको यहीं पे बता दी क्लास के स्टार्टिंग में ही। पेज हम कवर करेंगे 71 एंड 72। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करें क्लास। तो मेरा नाम है खुशी, पढ़ाती हूँ आपको क्लास 1 to 5 EVS यानी कि एनवायरमेंटल स्टडीज़। तो जल्दी से शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में वापस से वो बच्चे याद है आपको, रजत, आरती, जसकीरत, ये जो बच्चे थे ये आपस में कुछ डिस्कशन कर रहे थे। अब इनका डिस्कशन फिर से चालू है। अब देखो क्या बात कर रहे हैं, यहाँ पे आपको एक बी अवेयर का वो भी लगा हुआ है पोस्टर। कहाँ लगा है? देखो बता रही है जसकीरत,
जसकीरत ने कहा देयर इज अ पोस्टर ऑन मलेरिया जस्ट आउटसाइड आवर क्लास। हमारे क्लास के बाहर एक पोस्टर लगा हुआ है मलेरिया का। सो दिस इज द पोस्टर। अब इस पोस्टर में उसने बताया कि सारे बच्चे बाहर गए, एवरीवन गोस आउट टू लुक। क्या दिख रहा है आपको बताओ? इसमें अलग अलग आपको फोटोज दिख रही हैं, है ना? ये एक फोटो है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। क्या दिख रहा है यहाँ पे आपका? जो ये शायद मेरे को लग रहा है एक डस्टबिन है और डस्टबिन के आसपास कुछ भी चीज़ें पड़ी हुई हैं और डस्टबिन ओपन भी है। नेक्स्ट ये है आई थिंक ये कूलर एसी कुछ है जहाँ पे पानी गिर रहा है और ये तो आपका हैंड पंप टाइप का या टैप टाइप का एरिया है जहाँ पे पानी भर चुका है और ये गमले हैं, इसमें भी पानी भर चुका है, ऐसा कुछ दिखाया है। नीचे क्या लिखा है? आर यू इनवाइटिंग मॉस्किटोज? उन्हें पूछा है क्या मॉस्किटोज को आप इनवाइट करना चाह रहे हैं? तो क्वेश्चन मार्क। वो क्यों पूछ रहे हैं ये चीज कि आप अगर ये चीजें फॉलो कर रहे हैं दैट मीन्स यू आर इनवाइटिंग मॉस्किटोज एज वेल एज डिसीजेस। तो आप अगर ये चीजें करें तो बी अवेयर। उन्होंने कहा अभी से सावधान हो जाएं, बी अवेयर। दे स्प्रेड मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया। ये ऐसे डिसीजेस को फैलाते हैं। कौन? मॉस्किटोज। तो इनको इनवाइट बिल्कुल ना करें, इनको बोले दूर से टाटा बाय बाय सी यू, बिल्कुल इनवाइट नहीं करना है। कौन सी? हमने मलेरिया के बारे में तो पढ़ा था, डेंगू और चिकनगुनिया, ये सारी डिसीजेस कौन सी? जो मॉस्किटोज से ही होती हैं। डोंट लेट वाटर कलेक्ट अराउंड योर हाउस, फिल अप द पिट्स। तो जितने भी जगह हैं वहाँ कहीं पर भी वाटर को कलेक्ट ना होने दें। कीप द वाटर पॉट्स, कूलर्स एंड टैंक्स क्लीन। यूजुअली हम गर्मी के बाद एकदम बारिश आती है, कूलर्स वगैरह भी हम यूज़ करते हैं क्योंकि उस टाइम पे एक बारिश वाला सीज़न ऐसा रहता है कि गर्मी भी है, कभी ठंडा है, अच्छा मौसम भी है। तो हम क्या करते हैं कि हम क्या यूज़ करते हैं? कूलर्स वगैरह। तो टैंक्स और पॉट्स भी होते हैं, वहाँ पे पानी इकट्ठा हो जाता है बारिश का, तो हमें वो इकट्ठा नहीं होने देना है, उनको फेंक देना है। यूज मॉस्किटो नेट्स टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ। मॉस्किटो नेट्स यानी कि मच्छरदानी का यूज करिए अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। स्प्रे कैरोसिन इफ वाटर हैज कलेक्टेड एट सम प्लेस। अगर कहीं पर आपको लग रहा है आप कुछ नहीं कर सकते पर वहाँ पे वाटर कलेक्ट होगा, अब एक गड्ढा बना हुआ है घर के आसपास ही, वहाँ पे पानी भर जाता है, अब गड्ढे का पानी आप कहाँ निकालोगे? नहीं निकाल सकते ना, तो वहाँ पे क्या करो कि कैरोसिनिक स्प्रे आता है, वहाँ पे वो स्प्रे करते रहो जिससे कोई भी कीड़े, कोई भी चीज़ वहाँ पे पैदा ही ना हो। सो दिस इज, और पैदा हो तो मर जाए। तो दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। सो ये चीज़ें पॉइंट्स हमें याद रखना है सो दैट हम भी इन डिसीजेस से बचे रहें, प्रोटेक्ट रहें। ठीक है, सबसे पहले अपने आसपास कोई भी पानी इकट्ठा ना होने दें। दूसरी चीज़, कहीं पानी इकट्ठा हो तो उसे फेंक दें। तीसरी चीज़, मॉस्किटो नेट्स का यूज़ करें या मॉस्किटो रेपेलेंट्स का यूज़ करें। चौथी चीज़, हमने पिछली क्लास में पढ़ा है ऑलरेडी कि मॉस्किटोज के लिए क्या क्या रेपेलेंट्स होते हैं। और चौथी चीज़ कि जहाँ पे पानी भर गया और आप हटा नहीं सकते वहाँ पे कैरोसिन स्प्रे करें। ये पोस्टर लगा हुआ था क्लास के बाहर बच्चों के। अब आपके लिए भी हेल्प हो गई, उनके क्लास के बाहर लगा था और आपने भी पढ़ लिया, तो क्या हुआ कि अब आप भी ये चीज़ घर पे फॉलो कर सकते हो और सभी बच्चों ने भी सोचा कि हमें यही करना चाहिए। नेक्स्ट क्या हुआ? रजत ने बोला द पोस्टर सेज समथिंग अबाउट लार्वा, व्हाट आर दोज। यहाँ पर पोस्टर में जो है आपको लार्वा के बारे में भी बताया गया है। अब ये रजत ने पूछा कि लार्वा होता क्या है, तो मैंने तो आपको पहले ही बता दिया था कि व्हाट इज लार्वा। लार्वा क्या होता है? बेबी मॉस्किटोज। बेबी मॉस्किटोज होते हैं लार्वा। तो नैन्सी ने बताया रजत को दे आर बेबी मॉस्किटोज बट दे डू नॉट लुक लाइक मॉस्किटोज एट ऑल। वो उन्होंने क्या बोला? ये बेबी मॉस्किटोज होते हैं पर क्या वो मॉस्किटोज जैसे दिखते हैं? नो, वो मॉस्किटोज जैसे बिल्कुल नहीं दिखते हैं। आई टेल यू हाउ दे लुक, ऐसे ऐसे सी थ्रेड्स होते हैं, धागे जैसे वो दिखते हैं। नेक्स्ट व्हाट हैपेंड? आरती सेड वेयर डिड यू सी देम, तुमने उन्हें कहाँ देखा? नैन्सी ने बोला देयर वाज एन ओल्ड पॉट लाइंग बिहाइंड आवर हाउस।
उसने बोला एक बहुत पुराना पॉट, गमला टाइप का हमारे घर के पीछे था। इट वॉज फुल ऑफ वाटर फॉर सम डेज, वो कुछ दिनों तक फुल ऑफ वाटर यानी उसमें बहुत सारा पानी था। When I looked there, I saw some tiny thread like grey things. तो उसने बोला कि जब मैंने देखा तो वहाँ पे थ्रेड, पतला सा एक थ्रेड ग्रे कलर का स्विमिंग कर रहा था, यानी स्विम कर रहा था, तैर रहा था उस पानी में। I was surprised when mummy told that these had come out of the eggs which mosquitoes lay in water. तो मैंने मम्मा से पूछा होगा ना नैन्सी ने कि मम्मा ये क्या है धागे जैसा, तो मम्मा ने क्या बताया कि ये है मॉस्किटो के जो एग में से निकलता है, यानी बेबी मॉस्किटोस। तो वो कैसे लग गई, वो एकदम सरप्राइज रह गई। व्हाई सरप्राइज? क्योंकि वो बिल्कुल भी मॉस्किटो जैसा नहीं दिख रहा था। They are called larva. I also heard something about this on the radio. और नैन्सी ने बताया मैंने कुछ रेडियो में भी सुना था। तो यूजुअली जब रेनी सीजन चलता है तो रेडियो पे, टेलीविजन पे ऐसे ही आपको अलर्ट किया जाता है कि हम इन चीज़ों से बचे रहें, इन डिसीजेस से बचे रहें, इसलिए आपको वहाँ पे भी बोला जाता है कि पानी इकट्ठा ना करें, उसमें लार्वा उत्पन्न होता है, हमें उनसे बचना है। तो उसने इसलिए बताया कि ये चीज़ मैंने रेडियो पे भी सुनी थी। तो रेडियो पे, टीवी पे क्यों बताया जाता है? टू प्रोटेक्ट ऑल ऑफ अस, हम सबको प्रोटेक्ट करने के लिए। किससे प्रोटेक्ट करने के लिए? डिसीजेस से, जो कि आपको मॉस्किटो से हो सकती है। तो नैन्सी ने इतनी सारी चीज़ें बताई, किसको? अपने सारे क्लासमेट्स को बताई कि क्या होता है लार्वा। और नैन्सी जानती थी और अब आप भी जानते हो। रजत ने बोला व्हाट डिड यू डू? तो उसने बोला कि व्हाट डिड यू डू यानी कि वो लार्वा, तुमने उस टाइम पे क्या किया वो लार्वा को वहां से हटाने के लिए? तो नैन्सी ने बताया पापा इमीडिएटली थ्रो अवे द वाटर, पापा ने तुरंत ही वो वाटर फेंक दिया। एंड ही क्लीन्ड एंड ड्राइड द पॉट एंड केप्ट इट अपसाइड डाउन। तो उनने क्या कहा कि उसके पापा ने वो पूरा पानी फेंका और फिर उस जो पॉट है उसको पूरा ड्राई किया, उसको क्लीन किया और उसको उल्टा रख दिया, सीधा नहीं रखा, उल्टा रख दिया, जिससे कि पानी अब उसमें ना भरे। सो दिस इज व्हाट यू ऑल्सो हैव टू डू। अगर घर में आपको ऐसा कुछ दिखता है तो आपको भी ऐसा ही करना है और यूजुअली ट्राई करिए कि पानी कहीं भरे ही ना घर के आसपास। ठीक है। जसकीरत ने कहा शाजिया आंटी टोल्ड मी दैट इवन फ्लाइज स्प्रेड डिसीजेस, स्पेशली स्टमक प्रॉब्लम्स। तो शाजिया आंटी थी जो कि जसकीरत की पहचान में कोई होंगी, उनने क्या बोला कि मक्खियाँ, हाउस फ्लाई यानी कि मक्खी, फ्लाइज यानी कि मक्खी, मक्खियाँ भी जो हैं वो डिसीजेस फैला सकती हैं। और स्पेशली स्टमक प्रॉब्लम्स यानी पेट की प्रॉब्लम्स स्पेशली फ्लाइज करती हैं। तो ऐसा आपको क्यों लगता है कि पेट की प्रॉब्लम्स करती हैं? हम कितना भी अच्छा खाना खा लें, है ना, जो मक्खियाँ अगर उस पर आके बैठ गई और फिर वो आपने वही चीज़ खा ली तो क्या होगा? तो आप कहोगे बैठी तो है मैम, ना उसने उस पर कुछ किया, ना वो वहाँ पे ज़्यादा देर रही, वो बैठी, मैंने तुरंत ऐसे कर दिया, उड़ गई। पर वो जहाँ बैठी थी पहले वो तो आपको पता ही नहीं है। हो सकता है कि वो वहाँ पे काऊ के गोबर पे से बैठ के आ रही हो और आपके खाने पे बैठ गई हो सकता है वो किसी की डॉग की किसी वेस्ट पे बैठ के आ रही हो, कहीं पे भी हो सकता है वो किसी मरे हुए जानवर के ऊपर बैठ के आ रही हो और वो आपके ऊपर, आपके खाने के ऊपर आके बैठ गई। तो इतनी गंदी चीज़ में से अगर वो बैठ के आके आपके खाने पे बैठ जाएगी, फिर वही तोड़ के आप खा लोगे, फिर वही आपके पेट में चला जाएगा और फिर पेट का क्या हाल होगा? पेट आपका बेचारा अपसेट यानी कि दुखी यानी कि खराब हो जाएगा, राइट। फिर आपको पेट दुख भी सकता है, लूज मोशंस हो सकते हैं या कोई भी चीज़ परेशान कर सकती है। फिर आपको क्या करना चाहिए? फिर आपको वही डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, डॉक्टर मेडिसिन देंगे, जो पेट में इन्फेक्शन हुआ होगा वो ठीक करेंगे। तो इसलिए जो मक्खियाँ होती हैं ये भी हमको डिसीज देती हैं। कौन सी डिसीज? स्पेशली स्टमक रिलेटेड, क्योंकि इनका बैठा हुआ अगर खाना हमने खा लिया और पेट में चला गया तो पेट की डम डम हो जाएगा, तो पेट की प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। इसलिए हमें यूजुअली वहाँ बाहर बैठ के खाना नहीं खाना चाहिए, मक्खियाँ जहाँ वहाँ खाना बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, और फैन ऑन करके खाएं तो मक्खियाँ ज़्यादा बैठेंगी नहीं खाने पर। ये कुछ चीज़ें हमें करनी चाहिए। रजत ने कहा बट फ्लाइज डोंट बाइट, देन हाउ डू दे स्प्रेड डिसीज? तो रजत ने क्या कहा कि ये
पक्षियाँ तो हमें काटती भी नहीं है, तो ये बीमारी कैसे फैलाती है? तो इसका तो जवाब मैं आपको ऑलरेडी दे चुकी हूँ कि कैसे ये बीमारी फैलाती हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे जो बच्चों ने डिस्कशन किया वो आपको क्लियर है। उनने किसके बारे में डिस्कशन किया? अब उन्होंने डिस्कशन किया कि हमको कैसे मलेरिया जैसी डिसीज से बचना है, और उन्होंने एक नया टॉपिक भी ओपन कर दिया जो है फ्लाइज के ऊपर, कि फ्लाइज कैसे डिसीज स्प्रेड करती है। ऑल्दो हमने तो यहाँ पढ़ लिया, बट आगे की नेक्स्ट क्लास में हम इसको और अच्छे से देखेंगे कि और क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं। तो चैप्टर तो अभी काफ़ी बचा हुआ है, चैप्टर हम स्टेप बाय स्टेप कवर कर रहे हैं। छोटी छोटी क्लासेस में आपको छोटे छोटे पार्ट, हर एक पार्ट कवर करा रही हूँ, जिससे कि आपको वो चीज़ बहुत क्लियर रहे और आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे चैप्टर में। क्योंकि कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जिनके आगे हमें आगे वाली क्लासेस में भी काम आएंगे। जैसे इससे पहले वाला चैप्टर किया था हमने एक्सपेरिमेंट्स विथ वाटर, अब जो चैप्टर कर रहे हैं ये सारे चैप्टर आगे भी आपको 6th 7th 8th में काम आएंगे कहीं ना कहीं, तो उनको हमें और आराम से और अच्छे से पढ़ना है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ रहा है। आपके कुछ फ्रेंड्स को भी आप ये शेयर कर सकते हो जिससे उन्हें भी मेरे साथ और आपके साथ वो भी पढ़ सके, राइट? तो हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। बाकी आप सभी जानते हैं क्लास 5th ही नहीं, आपको किंडरगार्टन से क्लास 12th हर एक क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी के साथ प्रोवाइड कराई जाती है। उसके साथ साथ अगर आप MP बोर्ड, UP बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, दिल्ली बोर्ड भी पढ़ना चाहते हैं तो वो भी पढ़ सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर, जहाँ पे आपको स्टेट बोर्ड पढ़ाया जा रहा है। साथ साथ बुक्स और नोट्स भी आपके लिए अवेलेबल हैं, ई बुक्स, ई नोट्स, जिनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दे दी गई है, तो जाके वहाँ पे से फटाफट से फायदा उठा लें। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, टिल देन स्टे ट्यून्ड।